नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं अनंत कथा सागर चैनल में। महाभारत की कथाएं चल रही हैं और आज की कथा भीष्म पर्व की पहली कथा शुरू हो रही है। जैसा कि पिछले पर्व में आपने सुना कि कौरव और पांडवों की सेनाएं आपस में आमने सामने इकट्ठी हो चुकी हैं। अब कौरवों तथा पांडवों ने आपस में मिलकर युद्ध के लिए कुछ नियम बनाए और युद्ध धर्म की एक मर्यादा स्थापित करी। उस समय ऐसा होता था। अब वो नियम क्या थे? जो भी बड़े बड़े उनके योद्धा बुजुर्ग भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और इधर से युधिष्ठिर वगैरह ये सब इकट्ठे हुए, उन्होंने नियम बनाए। तो पहला नियम था कि युद्ध के बंद होने पर यानी सूर्यास्त के बाद सब लोग आपस में प्रेम पूर्वक बैठेंगे। उस समय किसी के साथ कोई शत्रुता पूर्वक बर्ताव नहीं होना चाहिए, कोई अयोग्य बर्ताव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जो वाणी से युद्ध करे उसके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध करा जाए। यानी बातों से युद्ध करने में माहिर है तो उसके साथ जो है बातों से ही युद्ध होगा। जो सेना से बाहर निकल गए हों उनका वध नहीं किया जाए। तीसरा नियम क्या निर्धारण किया गया कि रथ पर सवार रथ योद्धा से ही युद्ध करेगा, हाथी पर सवार जो है वो हाथी वाले से युद्ध करेगा, घुड़सवार घुड़सवार से युद्ध करेगा और पैदल पैदल के साथ युद्ध करेगा। चौथा, जिसमें जैसी योग्यता और बल हो सामने वाले को बताकर ही उस पर प्रहार किया जाए कि हाँ जी मैं अब ये प्रहार करने वाला हूं, बच सको तो बच लो। पांचवा, जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो, अरे ये तो न मारेगा ही नहीं, या युद्ध से घबराया हुआ हो, उस पर प्रहार करना उचित नहीं है। नंबर 6, जो एक के साथ युद्ध में लगा हुआ हो या शरण में आ गया हो या पीठ दिखाकर युद्ध भूमि से भाग रहा हो, उसके अस्त्र शस्त्र कवच कट गए हो, रथ कट गया हो, घोड़ा मर गया हो, तो उसे ना मारा जाए। आखिर में घोड़ों और हाथियों की सेवा में लगे हुए लोग यानी जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सामान ढोने वाले, भेरी तथा शंख बजाने वाले लोगों पर कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रहार ना करे। तो यहाँ यहीं तक, उसके बाद आगे आपसे मिलूँगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।